बच्चों आज जो मैं आपको पूछने जा रही हूं प्री बोर्ड्स। बच्चों आपने वर्ल्ड कप देखा, बहुत एंजॉय किया, आपकी पढ़ाई का काफी इसमें नुकसान भी हुआ है, कोई बात नहीं, आपने वर्ल्ड कप देखा, एंजॉय किया, लेकिन अब आप पढ़ने में लग जाइए। आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा अपना एग्जाम पे फोकस कीजिए। 3 मंथ्स बचे हैं, 3 मंथ्स भी बहुत होते हैं। अपना सिलेबस कोशिश कीजिए पूरा करने की। एग्जाम में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो पहले पूरे कीजिए, और इसके अलावा बोर्ड में जो 10 इयर्स के पेपर आते हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। आप पूरे 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करते हैं, आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी और अभी आपके प्री बोर्ड्स की डेट आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स है, अरे बाप रे, अब एग्जाम देने जाना है। हर स्कूल में, किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते हैं, किसी स्कूल में 3 प्री बोर्ड होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्री बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड में जाके पढ़ो, टाइम वेस्ट करो, उसे तो चाहे हम घर में बैठ के पढ़ लेंगे। नहीं बच्चों आज जो मैं आपको पूछने जा रही हूं प्री बोर्ड्स। आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी और अभी आपके प्री बोर्ड्स की डेट आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स है, अरे बाप रे, अब एग्जाम देने जाना है। हर स्कूल में, किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते हैं, किसी स्कूल में 3 प्री बोर्ड होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्री बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड में जाके पढ़ो, टाइम वेस्ट करो, उसे तो चाहे हम घर में बैठ के पढ़ लेंगे। नहीं बच्चों, क्या यूं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको डेफिनेटली आपकी जो एग्जाम्स आने वाली है, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी। प्री बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्री बोर्ड आप ही के बेनिफिट के लिए है। अब जैसे ही आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट प्री बोर्ड तो कंपलसरी होता है, अब आप सोच रहे हैं कि क्या फायदा है प्री बोर्ड को, हमको तो बोर्ड देना है। हम सब जानते हैं प्री बोर्ड बहुत टफ होते हैं, इसमें जो आपकी मार्किंग होगी वो भी बहुत टफ होगी। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्यों हम प्री बोर्ड दें, हम तो बोर्ड की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। प्री बोर्ड से क्या होगा, अब देखिए आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। प्री बोर्ड से क्या है, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है एग्जाम का। आप जब 3 आवर्स पेपर देते हैं तो आप देखिए बच्चों किस तरह से पेपर लिखना है, किस तरह से टेक्निक है, आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड और मैक्सिमम स्कूल में अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। 100% सिलेबस तो किसी भी स्कूल में नहीं हुआ है। इवन आपके स्कूल का जो टॉपर है उसने भी अभी तक 100% सिलेबस नहीं किया है। आपको सिलेबस से डरने की जरूरत नहीं है। आपने मान लो 50% भी सिलेबस किया है तो आप उसी को अच्छे से कीजिए। अभी ये मत सोचिए कि 50% हो गया है, अभी हम एक 10-12 दिन बचे, हम और 50% कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं बच्चा हुआ 50%? नहीं। अभी आपका 50% हुआ है, कुछ बच्चों का 80% हुआ है, तो आपका जितना सिलेबस हुआ है आप पहले उसी सिलेबस पे फोकस कीजिए, उसी को अच्छा कीजिए। किसी भी बच्चे का 100% सिलेबस नहीं होता है इस समय तक। आपने जितना पढ़ा है आप उसी को बहुत अच्छे से कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप बोलेंगे हमारा 100% हुआ ही नहीं है सिलेबस। आपका यदि सिलेबस पूरा हो गया है तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मेरी क्लासेस में कंप्लीट हो गया है पोर्शन मेरा, हमने 100% सिलेबस टारगेट अचीव कर लिया है। आपका यदि 100% हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली बच्चों का 100% नहीं हुआ है तो आपको बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, यदि आपका जितना भी आपका सिलेबस हुआ है आप उसको बहुत थॉरोली करो, आप उसको बहुत अच्छे से करो। देखो पेपर्स तो टफ आते हैं, और यदि पेपर में आपको 50 मार्क्स तक भी आते हैं तो आपको बहुत उदास होने की या आपका मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। 50% आए मतलब आप समझिए बोर्ड में आपको 70-75% श्योर है आपके। आप अगला प्री बोर्ड आएगा और मेहनत कीजिए, जो आपने मिस्टेक्स किए यहां पर उसको इंप्रूव कीजिए। 50 से 60, 70 ऐसे जाइए। एग्जाम में आप इस तरह से भी जाते हैं तो एग्जाम में आपको 90% अबाव आ जाते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया है, पेपर्स टफ होते हैं, मार्किंग भी टफ होती है, और स्कूल पेपर जानबूझ के टफ निकालता है। क्वेश्चन पेपर की जो करेक्शन होते हैं वो भी बहुत टफ होती है, बोर्ड में इतनी टफ नहीं होती है। रीजन ये है, स्कूल को तो अपना रिजल्ट अच्छा रखना है, और दूसरा आपकी भी तैयारी, आप भी अच्छे से तैयारी कर सके। आप टफ पेपर करोगे तो आपको जो बोर्ड में है, बोर्ड के पेपर इतने टफ नहीं आते हैं, तो आप यदि आ भी गए टफ तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो बच्चों, आप ये समझ रहे हो। अब आपके पास रह जाते हैं बहुत कम, 3 मंथ्स बचे हैं। 3 मंथ्स भी कोई कम नहीं होते। यदि आप आज से ही पढ़ने में जुट जाते हो, आप बहुत जोशों से तैयारी करते हो, आप अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो, तो 3 मंथ्स भी आपके लिए सफिशिएंट है। आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, रेगुलर, जैसे साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, ये जो है वो पूरा 5 डेज आप पूरा रेगुलर पढ़िए। एटलीस्ट 1 आवर तो भी आपको तीनों सब्जेक्ट में एक एक को देना पड़ेगा। आपके पास सैटरडे संडे आता है, सैटरडे संडे आपके लैंग्वेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय आप हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर को दीजिए। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएंगे, रेगुलर उसको करेंगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब बच्चों, आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले तो आपके पास पूरे नोट्स होने चाहिए। नोट्स तो आपने बनाए हैं, और ये नहीं बनाए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल के ऊपर आपको पूरे रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है। आप नोट्स दे पढ़िए, वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, पहले आपने उसको सॉल्व करना है। जब आपको वो पूरी तरह से आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से भी काफी एग्जाम में आते हैं, उसके बाद जो बोर्ड के अंदर जैसे एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजनिंग है, ये जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ये भी बहुत आने वाले हैं। उसके बाद आप जो ये इस तरह के क्वेश्चंस कीजिए, और बोर्ड के अंदर जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, तो बोर्ड में जो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो पेपर्स आए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। आप उसको सॉल्व करते हैं तो गारंटी होती है कि हमें मार्क्स कहीं नहीं जाते। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरा चैनल तो देख रहे हैं, मैंने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो है ही, प्लस बोर्ड के अंदर जो 10-15 साल में आए वो भी क्वेश्चन मैंने कवर किया है। आप आराम से उसको पढ़िए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके प्री बोर्ड्स दीजिए। फर्स्ट प्री बोर्ड दीजिए, आप देखिए आप क्या मिस्टेक्स, आपको पता लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं। सेकेंड प्री बोर्ड इससे भी टफ आएगा, आप उसको भी और अच्छा कीजिए। डेफिनेटली फर्स्ट से सेकेंड प्री बोर्ड में और अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ स्कूल थर्ड प्री बोर्ड भी लेते हैं, वो भी आपके बेनिफिट के लिए होता है, ताकि आपको एग्जाम बहुत अच्छी तरह से दे दे। तो बच्चों, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। कुछ बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो अभी फर्स्ट प्री बोर्ड में ही 100% ला सकते हैं। और कुछ बच्चे किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, आज से ही आप लग जाइए। 3 मंथ्स पूरा अपना 100% दीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप यदि पढ़ रहे हो और आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछिए। आप जितने डाउट पूछेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। एग्जाम में कई बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट सबको, और एग्जाम में 100% मार्क्स लाइए। चलिए।